नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाऊंगा एक तो अनसर्टेन इन अ सिंगल लाइन। एक लाइन के अंदर लोगों की संख्या अनसर्टेन होगी, हमें नहीं पता होगा कि एक लाइन के अंदर कितने लोग बैठे। एक तो करेंगे पजल का ये क्वेश्चन, एक दोस्तों हम करेंगे डेज पजल का क्वेश्चन, जो आपके आने वाले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि मेरे वीडियो की वजह से आपको हिंदी मीडियम वाली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रही हो, तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं कि अपनी वीडियो को कर लेता हूं यहां से ऑफ। अब दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि वीडियो को यहां पॉज करना है और अपने लेवल पे एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अब मैं यहां आप लोगों की सुविधा के लिए टाइमर भी लगा देता हूं। मैं टाइमर ऑन करके दे देता हूं आप लोगों को। और उससे पहले एक काम करते हैं कि क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। चलिए, अब साइड में हम हमारा टाइमर सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको समय देना चाहता हूं वो है ओनली 1.5 मिनट का। तो 1.5 मिनट का टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। कीजिए स्टार्ट। चलिएगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का बन भी गया होगा। जिनका नहीं बना है, अब मैं आपको सोल्यूशन इसका करवाने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन को नोट भी करना है और साइड में अपनी पजल भी तैयार करनी है। तो इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा। ये लीजिए, ठीक है। अभी आपको सारी चीजें क्लियर वे में दिखाई दे रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमसे कहता है सोमवार से लेके शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं दोस्तों, एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं मंडे टू फ्राइडे। यस, तो मंडे, मंडे के बाद आएगा आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद होगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपसे क्या कहता है। मंडे टू फ्राइडे अलग अलग दिनों में अलग अलग अवधि की फिल्में रिलीज होती हैं। मंडे से फ्राइडे में डिफरेंट डिफरेंट मूवी रिलीज होंगी और उनका जो ड्यूरेशन होगा मूवी का वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मूवी पी मंगलवार को रिलीज होती है, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे। तो पी को तो सीधा सीधा सेट कर देते हैं कहां पे, ट्यूसडे। आगे चलो, पी और 75 मिनट की अवधि वाली फिल्म के बीच में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। तो सिंपल सा मतलब है दोस्तों
कि P और 75 के बीच में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, तो 75 वाली जो मूवी होगी वो आपकी मंडे में भी आ सकती है और वेडनेसडे में भी आ सकती है। तो फिर यहाँ दो कंडीशन बनती हैं, तो दूसरी जो कंडीशन है उसको मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। P को रखते हैं यहाँ पे, और 75 दोस्तों आपका मंडे में आ सकता है और 75 आपका वेडनेसडे में भी आ सकता है। चलिएगा आगे हमें बढ़ना होगा। 75 मिनट की अवधि वाली और 100 मिनट की अवधि वाली फिल्म के बीच में केवल एक फिल्म रिलीज होती है। 75 एंड 100 जो ड्यूरेशन वाली मूवीज होंगी उनके बीच में एक मूवी आनी चाहिए। तो देखिएगा 75 यदि आपकी मंडे में है, कंडीशन नंबर 1 में मंडे में है, तो 100 मिनट वाली जो मूवी होगी वो वेडनेसडे में आएगी। और यहां देखिएगा यदि इधर बात करें दोस्तों कंडीशन नंबर 2 के अंदर, तो कंडीशन नंबर 2 में 100 आपका मंडे में भी आ सकता है और 100 आपका फ्राइडे के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो हमें आगे बढ़ना होगा, आगे देखते हैं। 100 मिनट और क्यू के बीच में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होती है। 100 मिनट एंड क्यू के बीच में कोई मूवी रिलीज नहीं होती है, इसका मतलब जो क्यू है दोस्तों वो आएगा आपके थर्सडे में, कंडीशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि 100 और क्यू के बीच में एक भी मूवी रिलीज नहीं होती है। अब यदि कंडीशन नंबर 2 को देखें, तो कंडीशन नंबर 2 में दोस्तों यदि 100 को आपने मंडे में सेट कर दिया, सपोज करो 100 को यहां सेट किया, तो इस जगह पर क्यू आना चाहिए था, क्यू नहीं आ सकता बिकॉज पी यहां ऑलरेडी फिक्स है। तो दैट इज वाई 100 को हम ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 100 को रखेंगे नीचे, 100 को रखते हैं यहां पे। तो अब हमारा क्यू है वो आ जाएगा इस जगह पर। तो ये हो गया सेट। आगे चलिए, 100 मिनट की अवधि वाली फिल्म के तुरंत बाद में क्यू रिलीज होती है। तो देखिए 100 मिनट के जस्ट बाद में क्यू आएगा, तो कंडीशन नंबर 1 में आप देखिए कि 100 के जस्ट बाद में क्यू है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 यहां पे दोस्तों हो जाती है गलत, क्योंकि 100 के जस्ट बाद में क्यू नहीं है, 100 के जस्ट पहले क्यू है। तो कंडीशन नंबर 1 होती है यहां पे गलत। मूवी आर 130 मिनट की अवधि के तुरंत बाद में रिलीज होती है। मूवी आर है ना 130 के जस्ट बाद में आनी चाहिए। तो अब देखिएगा दोस्तों 130 के जस्ट बाद में कौन सी मूवी आएगी, आर मूवी आएगी। तो इसको अभी फिलहाल के लिए यहां लिख के छोड़ देते हैं। अब हमें यह भी पता है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कि आर एंड एस के बीच में 2 से ज्यादा मूवी रिलीज होती है। तो आर एंड एस के बीच में +2 मूवी आनी चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा होना चाहिए, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट आपसे कहता है 90 मिनट की अवधि की फिल्म टी से पहले रिलीज हुई है। जो 90 मिनट की मूवी होगी वो टी से पहले आनी चाहिए, कहने का मतलब है ये। तो टी से पहले कौन सी मूवी आएगी, 90 मिनट की मूवी आनी चाहिए। इनमें से एक फिल्म टी से 20 मिनट की अवधि वाली है। अब इस इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे जो भी करना होगा। आइए जरा दोस्तों चीजों को सेट करने की कोशिश करते हैं। 130 के जस्ट नीचे आर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आर एंड एस के बीच में 2 मूवी, यानी सॉरी +2 मूवी चाहिए, यानी 2 मूवी नहीं चाहिए, +2 मूवी चाहिए। तो आप देखिएगा 130 को यदि मैं रखता हूं यहां ट्यूसडे में, 130 को यदि आप ट्यूसडे में रखते हैं तो आर आएगा वेडनेसडे में। अब मुझे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या एस को कहीं पर भी सेट किया जा सकता है क्या? जी नहीं दोस्तों, एस को कहीं भी सेट नहीं कर सकते। इसने बोला था कि आर एंड एस के बीच में +2 चाहिए। अब एस को यदि आप मंडे में रखोगे तो ये आपका 1 का डिफरेंस आएगा, और यदि फ्राइडे में रखते हैं तो भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। हमें तो +2 का डिफरेंस चाहिए, तो यहां पे 130 एंड आर को सेट नहीं कर सकते। अब यदि दोस्तों 130 को रख दें हम थर्सडे में, तो आर आ जाएगा फ्राइडे में, और एस को यदि मैं मंडे में रख दूं, तो अब आप देख सकते हैं कि आर एंड एस के बीच में 3 मूवी है, और 3 जो नंबर है ये +2 नंबर है। आपको यही तो बोला था उसने कि आर एंड एस के बीच में +2 मूवी आनी चाहिए। तो आर एंड एस के बीच में 3 है, 3 क्या है, +2 है। अब हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया और हमने इसका भी यूज कर लिया। अब एक इंफॉर्मेशन है कि टी के ऊपर की साइड 90 आना चाहिए। तो टी के ऊपर यदि टी को यहां रख दिया जाए तो इसके ऊपर बताइए 90 यहां पर आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो हमने इसको भी सेट कर लिया। अब सुनना जरा, एक इसने लास्ट में लाइन बोली थी कि इनमें से एक मूवी ऐसी है जो टी से 20 मिनट की ज्यादा अवधि की है। तो मुझे एक बात बताइए, टी हमारी यदि टी जो मूवी है इसका ड्यूरेशन है 100 मिनट का,
तो इसमें +20 करते हैं तो 120 मिनट की भी एक मूवी आनी चाहिए। अब उस मूवी के लिए जो सबसे सूटेबल जगह है वो आर वाली जगह है। यदि आर की इस जगह पर हम रख दें 120, तो अब हमारी सारी कंडीशन यहाँ पे होती है सेटिस्फाई, और इस प्रकार से ये पजल होती है हमारी कंप्लीट। तो आपने देखा दोस्तों कि इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। यदि ये क्वेश्चन मेरे को खुद को करना होता तो मैं शायद हो सकता है इसको 40 सेकंड या 35 सेकंड या 40 सेकंड के अराउंड अराउंड ये आराम से बन जाती। चलिएगा सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि टी हाउ मेनी मूवीज रिलीज्ड आफ्टर टी, टी के बाद में कितनी मूवीज रिलीज हुई हैं। तो देखिएगा टी के बाद में कितनी मूवी रिलीज होती हैं। टी वेडनेसडे में है तो इसके बाद में 2 मूवी रिलीज हुई हैं, एक तो क्यू एक आर, तो 2 मूवी रिलीज हुई हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी वाज ऑफ 150 मिनट ड्यूरेशन, 150 मिनट की ड्यूरेशन की कौन सी मूवी है। दोस्तों 150 मिनट के ड्यूरेशन की एक भी मूवी हमारे पास नहीं है, तो देयर इज नो सच मूवी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे देखिए एस और टी एक साथ कुल कितनी अवधि है। मूवी एस एंड मूवी टी की टोटल ड्यूरेशन पूछ रहा है मिलाकर के। तो एस की देखते हैं और टी की देखते हैं। देखिएगा मूवी एस है आपकी 75 मिनट की और मूवी टी है आपकी 100 मिनट की, तो ये टोटल कितना हो गया 175 हो गया। तो 175 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 175 हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू के रेस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्यू, क्यू के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है ये हमें देखना है। तो चलिए सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपसे कहता है द मूवी रिलीज्ड आफ्टर क्यू इज 120 मिनट, क्यू के जस्ट बाद वाली जो मूवी है वो 120 मिनट की है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यस बिल्कुल सही बात है, क्यू के जस्ट बाद वाली जो मूवी है वो वाकई में वो 120 मिनट की है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब यहां ऑप्शन ए में देखना द मूवी रिलीज्ड बिफोर पी इज 130 मिनट ड्यूरेशन, पी से पहले जो मूवी रिलीज हुई है वो 130 मिनट की ड्यूरेशन की है। आइए जरा ये चेक करते हैं सही है गलत है। तो दोस्तों पी से पहले मूवी रिलीज होती है एस, और एस की ड्यूरेशन 130 मिनट नहीं है 75 मिनट है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया यहाँ पे गलत। ऑप्शन बी देखो 3 मूवीज रिलीज इन बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 3 मूवी रिलीज होती हैं। आइए जरा चेक करते हैं। पी और टी के बीच में तो दोस्तों एक भी मूवी रिलीज नहीं होती, तो ये 3 कैसे कह रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। नो मूवी रिलीज बिटवीन पी एंड टी, यस अभी अभी हमने देखा था कि पी और टी के बीच में एक भी मूवी रिलीज नहीं हुई है। तो यस वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। तो चलिए दोस्तों ये सेट हुआ हमारा कंप्लीट। अब बारी है अगले सेट की तरफ चलने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो होगा वो क्वेश्चन अनसर्टेन पजल का है, यानी एक लाइन होगी और उस लाइन में जितने भी लोग हैं वो सभी नॉर्थ में फेस करते हैं। ठीक है, और उस लाइन में जो नंबर ऑफ पीपल है वो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है। तो अनसर्टेन वाला क्वेश्चन आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार आपके लिए स्क्रीन सेट कर देता हूं और टाइमर ऑन कर देता हूं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और अब इसके लिए टाइमर ऑन कर देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, क्योंकि ऐसा सवाल टाइम तो खाता है। ये लीजिए, इसके लिए मैंने आपको दिए 2 मिनट और टाइम स्टार्ट होता है अब, और ये मैंने हटा लिया अपना वीडियो।
समाप्ति की होती है दोस्तों यहाँ पर घोषणा। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने स्क्रीन को कर दिया छोटा ताकि इंफॉर्मेशन को हम रीड भी कर सकें और अपने कंडीशन को भी बना सकें। देखिएगा, सबसे पहले तो इसने जो बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसने लाइन में ये नहीं बताया है कि दोस्तों कितने लोग हैं, तो हम एक अनसर्टेन लोगों की लाइन बना लेते हैं। और इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी तो लेके चलनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी के अंदर दोस्तों काम नहीं बनेगा। दो पॉसिबिलिटी बनाइए और क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दो। अब देखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है y w के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो कुछ भी नहीं पता चला इससे, तो इसको लिख ही लेते हैं। w के राइट में फोर्थ नंबर पे कौन आएगा? y। आगे चलो, y और x के बीच में 5 लोग बैठे हैं। चलिए इसको भी नोट करते हैं। y और x के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग। आगे j w के बाएं किसी एक स्थान पर है। w के लेफ्ट साइड में, w के लेफ्ट साइड में j आना चाहिए, और उसने नंबर नहीं बताया कि लेफ्ट में कितने नंबर पे आना चाहिए। आगे चलते हैं, y और l के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या w और j के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। यानी y एंड l के बीच में यदि x लोग बैठे हैं तो आपके w और j के बीच में भी x लोग आने चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं, y और l के बीच में x लोग बैठे हैं, तो w एंड j के बीच में भी x लोग आएंगे। आगे बढ़ो, k एक चरम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इसने ये फिक्स कर दिया दोस्तों कि k किसी एक कॉर्नर से सेकंड नंबर पे है। तो अब यदि हम k को लेफ्ट कॉर्नर से देखें तो ये आपका लेफ्ट कॉर्नर है, और k यदि यहां से दूसरा है तो k को बैठा देते हैं इस जगह। और राइट कॉर्नर से भी तो आ सकता है ना, तो k को हम बैठा सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। w एंड l के बीच में 4 लोग बैठे हैं। W एंड L के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग बैठे हैं। चलो इसको भी नोट कर लिया है। आगे बढ़िए, Z के राइट साइड में कोई नहीं बैठा। Z के राइट साइड में कोई नहीं है, तो दोस्तों सिंपल सा मतलब ये हो गया कि Z आपका एक राइट कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, राइट कॉर्नर पे आएगा, और राइट कॉर्नर तो लाइन में एक ही होता है, तो मैंने दोनों लाइनों के अंदर Z को कर दिया है फिक्स। आगे आपसे कहता है Z के राइट में कोई नहीं बैठा, जो P के ठीक राइट में है। जेड के राइट साइड में कोई नहीं बैठा, इसका मतलब जेड आएगा राइट कॉर्नर पे। और ये जो जेड है ना, ये पी के इमीडिएट राइट में है। तो दोस्तों लाइन नंबर 1 में हम पी को यहां बैठाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पी के इमीडिएट राइट साइड में आता है जेड। लेकिन क्या लाइन नंबर 2 सही हो सकती है? नहीं दोस्तों, लाइन नंबर 2 सही नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पे अब इस जगह पर के बैठा है ना, यदि इधर पी को बैठाते तब ये सेटिस्फाई होगा, बट के को तो हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने लाइन नंबर 2 में के को यही फिक्स किया था। दैट इज वाई आपकी लाइन नंबर 2 गलत है। तो इसको हम सिंपली हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी स्पेस की जरूरत है, तो इसलिए इसको मैं हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, और इसको अभी मैंने यूज कर लिया है तो इसको भी हटा देते हैं। चलो आगे बढ़ो, एक्स पी के लेफ्ट को तीसरा है। पी के लेफ्ट में 1 2 3, तो यहां कौन आ जाएगा? यहां आ जाएगा एक्स। के और एल के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि के और एल के बीच में +2 लोग नहीं आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि के और एल के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। 2 आता है तो चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा यदि 3 कहते हैं तो 3 नहीं चलेगा, 3 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलिएगा दोस्तों, अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग हम चीजों को सेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है एक्स से रिगार्डिंग कि y एंड x के बीच में 5 लोग आने चाहिए, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। x हमारा यहाँ पे है, तो इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहां आ जाएगा आपका y। अब आप देख सकते हैं कि y एंड x के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है यूज। अब सुनो नेक्स्ट क्या कहता है, W के राइट में चौथे नंबर पे y बैठा है, या फिर इसका उल्टा कर दो
कि y के लेफ्ट में चौथे नंबर पे w बैठा है, तो चलो इसको बैठा देते हैं w को 1 2 3 4। तो यहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा कौन, इस जगह पर आ जाएगा w। अब आप देख सकते हैं कि w के राइट में 1 2 3 4 कौन आ रहा है, y आ रहा है। चलिए हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर दिया है। अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि w एंड l के बीच में 4 लोग बैठने चाहिए, और फिर एक लाइन ये भी है कि k और l के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं कि l के इधर की साइड हम बैठाएंगे w को, सॉरी w के इधर की साइड बैठाते हैं l को, क्योंकि हमें k और l के बीच में नजदीकी बनानी है। यदि मैंने l को इधर बैठा दिया ना, w के इधर की साइड बैठा दिया, तो इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। तो फिर एक काम करते हैं कि w और l के बीच में बैठे हैं 4 लोग, तो बैठा देते हैं, तो 1 2 3 4 और यहां बैठा देते हैं l को। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि w और l के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। अब ये वाली जो लाइन है दोस्तों कि k और l के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई होती हुई नजर आती है। तो एक बार के लिए इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया है, तो इसको हटा देते हैं। अब सुनना जरा, इसने हमसे ये बोला है कि y और l के बीच में यदि x लोग बैठेंगे, तो w और j के बीच में भी x लोग आने चाहिए। तो देखते हैं कि y और l के बीच में कितने लोग आ रहे हैं। तो y और l के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, आइए जरा काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, y और l के बीच में 8 लोग हैं, तो w और j के बीच में भी 8 लोग आने चाहिए। ठीक है, W और J के बीच में 8 लोग आने चाहिए। और इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि W के लेफ्ट साइड में J आएगा, तो हमें किधर चलना पड़ेगा, W से लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। ठीक है, W से लेफ्ट साइड में ही चलना पड़ेगा, यानी W के इधर चलना है, और W और J के बीच में 8 लोगों को बैठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा 1 2, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब 6 ये हो गए। अब हमें 2 बंदे और बैठाने पड़ेंगे, तो 2 बंदे हम क्या करते हैं, 2 बंदों को बैठा देते हैं के और एल के बीच में। 2 बंदे बैठा देते हैं के और एल के बीच में, और जे अब आपका कहां आ जाएगा, जे आ जाएगा दोस्तों कहां पे, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे। अब आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू और जे के बीच में 8 लोग आ रहे हैं क्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, W और J के बीच में 8 लोग हैं। तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन भी हो गई, और ये भी हो गई, और ये भी हो गई। हमारे पास दोस्तों एक एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब आपकी पजल अब बनके 100% तैयार है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपने यूज कर ली है, और एक एक इंफॉर्मेशन का आपने एकदम सटीक तरीके से यहां पे कर दिया है सेट, और ये क्वेश्चन यहां पे होता है कंप्लीट। ठीक है, अब बारी है दोस्तों इनके सवालों को देखने की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। पहला सवाल है कि पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो पिंक कलर से काउंट कर लेते हैं, पिंक कलर शायद दिखेगा नहीं इसके ऊपर, तो एक काम करते हैं ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 24 आते हैं। 24 का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, W और J के बीच में कितने लोग बैठे हैं, W और J के बीच के लोग पूछ रहा है, तो आइए जरा देखते हैं। W और J के बीच में दोस्तों अभी अभी हमने देखा था ना, W और J के बीच में 8 लोग आने चाहिए, तो W और J के बीच में 8 पर्सन है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, बाएं छोर से L की पोजीशन पूछ रहा है, तो L की पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर से बतानी है। तो देखिए लेफ्ट कॉर्नर से L की पोजीशन 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट कॉर्नर से 5th नंबर पे है L, तो 5th का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, K और Y के बीच में कितने लोग बैठे हैं, K और Y के बीच के लोग निकालने हैं। तो आइए जरा, तो K और Y के बीच के लोग निकालने हैं, चलो येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, K और Y के बीच के लोग निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। के और वाई के बीच में दोस्तों टोटल 11 पर्सन आने चाहिए। तो देखते हैं 11 का मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों कौन सा करेक्ट होगा, 11 तो कहीं भी नहीं है, 8, 7, 9, 6। तो इसका मतलब ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पर इनमें से कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। तो एक्सट्रीम एंड पे दो बंदे आने चाहिए। तो जे और जेड, सॉरी एक सेकंड रुकिए, हाँ बिल्कुल सही है, जे और जेड ये दो बंदे ऐसे हैं जो एक्सट्रीम एंड्स पे आ रहे हैं। तो देखते हैं एक बार ऑप्शन में क्या दिया है। भाई ऑप्शन में डी, ऑप्शन में जे दिया है। अब जेड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज नहीं दे सकते, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब ए बी सी डी जो ऑप्शन है इनमें से एक भी आंसर नहीं है, जबकि हमारा ऑप्शन डी तो एक आंसर है ना, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को यहाँ पिक कर लेंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। यदि क्लास आपको पसंद आई है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग क्लासेस में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चन को लाता रहूंगा। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।